प्रिय दर्शकों, मैं वी.के. डोगरा एस्ट्रोलॉजी इन प्रैक्टिस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुंडली के भावों के बारे में। जैसे ही आपको बहुत सब सारे लोगों को पता ही होगा कि कुंडली के 12 भाव होते हैं। जो शीर्षतम ऊपर भाग होता है उसको हम लग्न बोलते हैं, और वहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए आगे निरंतर भावों की संख्या बढ़ती जाती है। यानी ऊपर शीर्ष में जो सेंटर में भाव है वो लग्न है, फिर उसके बाद द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, छठम, 7, 8, 9, 10, 11 भाव, ऐसे भाव चलते जाते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि इन भावों का मतलब क्या है और इन भावों से हम क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहले आते हैं लग्न भाव या प्रथम भाव, जहाँ से कुंडली का स्टार्ट होता है। तो लग्न भाव से हम देख पाएंगे आपके शरीर, रूप, ज्ञान, रंग, बलाबल, सुख दुख, स्वभाव, इन सब चीज़ों के बारे में आपका विचार करेंगे हम लग्न से। इसके बाद हम आते हैं द्वितीय भाव पे। द्वितीय भाव से हम देखेंगे आपका धन, धान्य, कुटुंब, मृत्यु, शत्रु, धातु अर्थात संचित धन, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे द्वितीय भाव से। इसके बाद तृतीय भाव, पराक्रम, नौकर, भाई, उपदेश, विदेश, यात्रा, माता पिता की मृत्यु, ये सब चीज़ें तीसरे भाव से दर्शाई जाती हैं। नंबर 4 पे आएगा चौथे भाव में आपका वाहन, बंधु बांधव, माता, सुख, गड़ा धन, खेत, घर, अचल संपत्ति, इन सब का विचार चतुर्भाव से हम करेंगे। इसके बाद हम आते हैं पांचवें भाव पर। पांचवें भाव से हम देखते हैं आपका यंत्र मंत्र, विद्या, बुद्धि, आपकी प्रबंधन शक्ति, पुत्र, राज्य की हानि, पदावनति आदि का विचार हम पांचवें भाव से करते हैं। छठा भाव आता है आपका, इसे हम देख पाते हैं आपके मामा के बारे में जान सकते हैं। किसी प्रकार का आतंक, डर, आशंका, इन सब चीज़ों का पता छठे भाव से चलता है। शत्रु, घाव, चोट, शोध, सास का विचार भी छठे भाव से ही किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सातवां भाव। सातवें भाव से हम देखते हैं आपकी स्त्री के बारे में, अगर पुरुष है तो उसकी स्त्री के बारे में, यात्रा के बारे में, व्यापार के बारे में, डूबा धन, नष्ट धन, वस्तु, अपनी मृत्यु का विचार, ये सब चीज़ें जो है हम सप्तम भाव से देख लेते हैं। इसके बाद आया आठवां भाव। आठवां भाव से हम देखेंगे आपकी आयु, युद्ध, शत्रु, किला, डूबा धन, मृत्यु के बाद की गति, ये सब चीज़ें जो आपको देखेंगे। आपके तंत्र वगैरह के बारे में भी आपको आठवें भाव से पता चलता है, गड़ा हुआ धन वगैरह, ये सब चीज़ें, और गुप्त विद्याएँ, रिसर्च आदि, ये सब चीज़ें हम जो है आठवें भाव से देख लेते हैं। इसके बाद आता है नौवां भाव। नौवें भाग से हम आपको ध्यान देते हैं आपका भाग्य कैसा है, आपके साले के बारे में, धर्म के बारे में, आपकी भाई की पत्नी यानी कि भाभी के बारे में, तीर्थ यात्राएं, और आपके पिता के बारे में भी इससे हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद 10वां भाव है। 10वें भाव से पता लगता है आपकी किसी भी तरह की कोई अनिश्चित आमदनी, कोई मान सम्मान आपको कितना मिलेगा ज़िंदगी में, आपके पिता की क्या स्थिति है, आपकी प्रवास की क्या स्थिति है, यानी कि आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, आप कहाँ पे जाके काम करेंगे, कर्ज के बारे में, ये सब चीज़ें हैं 10वें भाव से आपके पता चल जाएंगी। फिर इसके बाद आता है 11वां भाव। 11वां भाव है ये सभी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, सभी वस्तुओं की प्राप्ति का भाव है। अतः सभी वस्तुओं की प्राप्ति, भौतिक लाभ जैसे स्त्री, पुत्र, धन आदि की प्राप्ति, आय, वृद्धि, संपत्ति आदि का विचार, जितनी भी वस्तुएं हैं सारी इच्छा पूर्ति वाली चीज़ें हैं इस दुनिया की, ये 11वें भाव से देखी जाती हैं। और 12वें भाव से जो है हम विभिन्न प्रकार के आपके खर्च, शत्रुओं का वृत्तांत आदि का विचार 12वें भाव से करते हैं। आपको मोक्ष आदि का विचार भी जो है 12वें भाव से किया जाता है। आपके आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी 12वें भाव से ही विचार किया जाता है। इसके लिए हालांकि 8वें भाव से भी करते हैं, 8 और 12वां भाव दोनों मिला के इस प्रकार के हम विचार करते हैं आध्यात्मिक उन्नति के बारे में।
इस प्रकार हमने आज आपको सब भावों का भावफल बता दिया है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि इन भावों के जो एक स्थायी अधिपति कौन कौन से ग्रहों को मिला है। यानी हर एक भाव का एक स्थायी परमानेंट इसका रूलर है हर एक भाव का, जिनको हम कारक बोलते हैं। इनका परमानेंट कारक जैसे प्रथम भाव का है सूर्य, द्वितीय भाव का है बृहस्पति, तृतीय भाव का है मंगल, चतुर्थ भाव का है चंद्रमा और बुध, पांचवें भाव का है बृहस्पति, छठे भाव का है मंगल और शनि भी मानते हैं कई लोग इसको, छठे भाव को मंगल और शनि दोनों को माना जाता है। सातवें भाव का है शुक्र, आठवें भाव का शनि, नौवें भाव का कारक बृहस्पति व सूर्य, 10वें भाव का कारक सूर्य शनि बृहस्पति व बुध। इसके 10वें भाव के 4 कारक ग्रह हैं। 11वें भाव का है बृहस्पति, 12वें भाव का है शनि, 12वें भाव का शनि है। इस प्रकार आप कोई भी भाव देखेंगे तो उनमें उनके कारक ग्रह की स्थिति को भी जानना बहुत आवश्यक होते हैं कि उसका जो कारक ग्रह है उस भाव का, उसकी क्या स्थिति है, वो कुंडली में सशक्त है या कमज़ोर है, उस भाव को देख रहा है या नहीं देख रहा है, उस और कौन सी राशि में बैठा है, उस भाव का जो कारक ग्रह है वो कौन सी राशि में, अपनी शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है, उसका षटबल क्या है, कौन से नक्षत्र में बैठा है। ये सारी चीज़ें देख के हम किसी भी भाव का फल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके आगे हम बारी बारी से हर एक ग्रह का विभिन्न भावों में क्या क्या फल प्राप्त होगा उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया अगर आपको हमारा वीडियो ठीक लगता है, अच्छा लगता है, तो आप अपना लाइक और सब्सक्राइब करते रहें तथा उसको शेयर भी करते रहें अपने कॉन्टैक्ट्स में। धन्यवाद।